हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टॉप में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यानी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, या तो उसको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का डेसिग्नेशन भी आप बोल सकते हैं, यानी उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है जिसको हम कुछ नाम से जानते हैं कि जैसे कि E7018, इस तरह के आपने नाम सुने होंगे। तो उस एक्चुअली उस स्पेसिफिकेशन को और उस जो नोटेशन दिया होता है उसका मतलब क्या है उसके बारे में डिटेल्स में आज के इस वीडियो में समझेंगे हम। इसके अलावा और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें फिलर वायर का डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशंस और जिसको आप इलेक्ट्रोड का डेसिग्नेशन भी बोल सकते हैं, या तो आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का नॉमेनक्लेचर भी कैसे करते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, तो स्पेसिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हम इस आपको एक ये बताते हैं कि जिस तरह से आप देखो तो इसमें होता है ई एक्स एक्स वाई वाई, यानी कि क्या है, यहाँ पे एक ई लिखा होता है, उसके बाद दो डिजिट होते हैं यानी दो संख्या होती है, उसके बाद और दो संख्या होती है। तो इस तरह का सबसे पहला नॉमेनक्लेचर होता है। इसके आगे मैं एक एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा कि ये इसकी जगह पे एक डिजिट रिप्लेस करके किस तरह से होता है। ये पहला एक जरिया है। दूसरा इसमें टाइप एक होता है कि इसके साथ क्या होता है, ई के बाद दो डिजिट, फिर ऑफिस दो डिजिट, और उसके बाद एम लगा होता है। तो इसका मतलब क्या है। और तीसरा हम देखेंगे, तीसरा और एक टाइप जिसमें इसमें क्या होता है, ई लगा होता है, उसके बाद दो डिजिट होते हैं, फिर वापिस दो डिजिट होते हैं, और फिर उसके बाद डैश वन लगा होता है, फिर एच जेड होता है, और आर होता है। तो इस तरह का इन तीनों टाइप के जो डेसिग्नेशन और जिसको हम स्पेसिफिकेशंस बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि ये किस तरह से होते हैं और ये इसका मतलब क्या है, कि आप उसमें समझ सको कि आपको जब भी आप इलेक्ट्रोड का आपने देखा होगा कि नाम लिखा होता है E7018, E6013, इस तरह कुछ लिखा होता है, और आपको उसके बारे में समझना है कि एक्चुअली है क्या। तो उसी के डिस्कशन के लिए हमने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको डिटेल में इस बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप सबसे पहला केस अगर देख रहे हो, इसमें अगर आप देख रहे हो ई के बाद दो डिजिट होते हैं, एक्स एक्स, ये जो दो सबसे पहला जो ई है, ई का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोड, इसको हम बोल सकते हैं ई इसलिए लिखा होता है कि इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोड है, इसलिए ई लगाया होता है। उसके बाद दो डिजिट होते हैं, यानी कि अगर आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं तो जिस तरह से आप देखो कि E7018, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे ई जो है ये इलेक्ट्रोड है। इसके बाद जो 70 पहले दो डिजिट है, इसका मीनिंग होता है, ये होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से जो वेल्डिंग बनने वाला है उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ये दो डिजिट इतना रहेगा, यानी 70 है, तो यानी कि ये 70 केएसआई में होता है। ठीक है, केएसआई यानी क्या है, पाउंड किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी 1000 पीएसआई जिसको हम बोलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया होता है, तो केएसआई में ये इसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया होता है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे इसके बाद अभी दो डिजिट, अगर एग्जांपल देख रहे होगे तो आपको 180 लिखा है। इसके बाद अगर देखिए तो अभी इलेक्ट्रोड हो गया, उसके बाद दो डिजिट होते हैं, इसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है, फिर हमें इलेक्ट्रोड और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता है। इसके बाद वापिस दो डिजिट होते हैं, जिसमें जो पहला डिजिट होता है ये वेल्डिंग पोजिशन को दिखाता है कि वेल्डिंग पोजिशन कौन सी पोजीशन में ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड सुटेबल है, उसके बारे में ये वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बताता है। और जो कंबाइन दोनों डिजिट है, ये दोनों हमें बताता है वेल्डिंग का फ्लक्स कौन सा यूज हुआ है, पोलैरिटी कौन सा यूज हुआ है। तो ये दोनों डिजिट जो कंबाइन में हमें दिखाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेके भी अगर आप समझोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ किस तरह से रहेगा। तो अगर आप हमें एग्जांपल ले, जो अभी हमने लिया था उसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ कि हमने देखा, माना कि एक इलेक्ट्रोड लिया हमने E7018, इस तरह का आपका एक इलेक्ट्रोड है। तो आप अभी समझोगे तो ई का मतलब तो आपको पता ही लग गया है, इलेक्ट्रोड होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। अब इसमें जो 70 है, ये 70 का मतलब है कि जो इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से जो हमारा वेल्ड जॉइंट जो प्रिपेयर होने वाला है उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ये 70 केएसआई रहने वाला है, जिसको आप बोल सकते हैं केएसआई, इसको आप ये भी बोल सकते हैं 70,000 पीएसआई भी बोल सकते हैं। जिस तरह से अगर आपको पीएसआई में लिखना है तो केएसआई का मतलब है किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच, इस तरह से ये केएसआई मतलब। तो आप इस एग्जांपल में देख लिया, पहला इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा 70 का मतलब होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो वेल्ड हमारा जनरेट होने वाला है उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 70 केएसआई रहने वाला है। उसके बाद अब अगर आप ये वन को देखोगे, सबसे पहले हम वेल्डिंग पोजीशन की डिस्कशन कर रहे थे। वन का मतलब यहाँ जो वन, ये जो डिजिट है,
इसका मतलब है वेल्डिंग पोजीशन, कौन से पोजीशन में ये ये इलेक्ट्रोड सुटेबल है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे एक लिखा हो तो एक का मतलब होता है ये सारी पोजीशन में यूज हो सकता है, जिसमें हम बोल सकते हैं फ्लैट पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में यूज कर सकते हैं, ओवरहेड पोजीशन में यूज करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में 1 है तो इसका मतलब आप सारी पोजीशंस में इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह इसमें अगर 2 लिखा हो तो 2 का मतलब होता है आप हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और अगर 4 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आप फ्लैट पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए यूज कर सकते हैं, ओवरहेड के लिए यूज कर सकते हैं, और वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसमें 1, 2 और 4, इसमें 3 यूज नहीं होता है, 1, 2 और 4 तीन ही डिजिट यूज होते हैं। यहाँ पे जब 2 देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल फिलेट, और इसको आप बोल सकते हैं फ्लैट पोजीशंस में भी ये 2 पोजीशंस में ये यूज होता है। तो ये 1 का मतलब आपको समझ में आया कि वेल्डिंग पोजीशंस में ये 3 डिजिट होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे 1, 2 और 4, यहाँ पे 3 नहीं होता है तो ये 1 होता है। 1 का मतलब हम सारी पोजीशंस में इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं, 2 यानी हम इसको हॉरिजॉन्टल फिलेट और फ्लैट पोजीशंस में यूज कर सकते हैं, और अगर 4 रहा तो हम इसको फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड और वर्टिकल डाउनवर्ड में इस पोजीशंस में हम यूज कर सकते हैं। अभी हम ये दोनों डिजिट कंबाइन का मतलब क्या है वो देखेंगे। तो सब ये दोनों का मतलब क्या होता है, आपको फ्लक्स के बारे में ये दोनों डिजिट बताते हैं कि जो 18 है, 18 का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लक्स कौन सा रहने वाला है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ 18 का मतलब होता है लो हाइड्रोजन, जिसको आप बोल सकते हैं लो हाइड्रोजन पोटेशियम, या तो आयरन पाउडर का कोटिंग हो सकता है इस पे फ्लक्स, वो 18 डेसिग्नेट करता है। अगर मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताऊं तो अभी मैं आपको जस्ट आपको एक बता देता हूं कि इसमें अगर आप देख रहे हो आपका इस तरह का है E7018, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट के बारे में बता देता हूं जो हम YY से भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखो अगर 10 अगर रहा तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो फ्लक्स है वो सेलुलोज सोडियम का है। अगर ये 1, 2 है तो ये रहता है सेलुलोज पोटेशियम, जिसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम। 1, 2 अगर रहा तो 1 नहीं 1, 2 नहीं 1, 1 रहा तो हाँ 1, 0 के लिए सेल्यूलोज सोडियम का फ्लक्स होता है, 1, 1 के लिए होता है सेल्यूलोज पोटेशियम। 1, 2 अगर है तो इसका मतलब होता है टिटेनिया का है, टिटेनिया सोडियम का फ्लक्स है इस पे कोटिंग। 1, 3 अगर है तो यह है टिटानिया पोटेशियम का कोटिंग, और इस पे है टिटानिया पोटेशियम। 1, 4 अगर है तो 1, 4 का मतलब होता है कि इसमें जो फ्लक्स लगा हुआ है वो आयरन पाउडर का है, आयरन पाउडर टिटानिया का है। अगर 1, 5 लगा हुआ है तो 1, 5 का मतलब होता है कि यहाँ पे लो हाइड्रोजन सोडियम का कोटिंग लगा हुआ है, लो हाइड्रोजन सोडियम। 1, 6 अगर है तो 1, 6 का मतलब होता है कि लो हाइड्रोजन पोटेशियम, यहाँ पे लो हाइड्रोजन पोटेशियम का कोटिंग लगा हुआ है। अभी इसमें 1, 7 नहीं होता है, 1, 7 नहीं होता, 1, 6 के बाद डायरेक्टली 2, 7 होता है। तो 2, 7 के लिए क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड का लगा होता है कोटिंग, या तो आप इसको बोल सकते हैं आयरन पाउडर का भी लगा है, आयरन पाउडर, दोनों में से किसी एक का कोटिंग लगा होता है। और लास्ट में आता है 18, तो 18 अगर लगाया तो इसका मतलब होता है लो हाइड्रोजन पोटेशियम या तो आयरन पाउडर, ठीक है, पोटेशियम। तो इस तरह के इस पे ये लास्ट के 2 डिजिट का मतलब है। अगर 1, 0 तो आप समझ सकते हैं सेल्यूलोज सोडियम का है कोटिंग लगा हुआ, 1, 1 है तो सेल्यूलोज पोटेशियम का, 1, 2 है तो टिटानिया सोडियम का है, 1, 3 है तो टिटानिया पोटेशियम का है, 1, 4 है तो आयरन पाउडर टिटानिया का है, उसके बाद 1, 5 है तो लो हाइड्रोजन सोडियम का है, 1, 6 अगर है तो लो हाइड्रोजन पोटेशियम का कोटिंग लगा हुआ है, 2, 7 है तो आयरन ऑक्साइड है तो आयरन पाउडर का कोटिंग लगा हुआ है, और 1, 8 है तो लो हाइड्रोजन का पोटेशियम। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में कौन सा डिजिट है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सा इस पे फ्लक्स और कोटिंग कौन सा लगा हुआ है। तो बेसिकली इस तरह से इसका डेसिग्नेशन होता है। तो आपको वापस से मैं रिमाइंड करता हूं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, 70 का मतलब है यहाँ पर मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से जनरेट होने वाली है वो 70 ASI होने वाली है। और लास्ट का जो 1 है, 1 का मतलब है ये सारी पोजीशंस में यूज कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा, आपने 1 का मतलब 1 अगर रहा तो क्या कौन से पोजीशंस में यूज कर
2 कौन से पोजीशन में यूज होता है, 3 कौन से पोजीशन में होता है, और 1 8 ये दोनों का मीनिंग क्या है, कौन सी फ्लक्स इस पे लगी हुई है। तो इस तरह से बेसिक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया। इसमें और एक टाइप का होता है जब हम दूसरा देखेंगे। तो अभी दूसरे में हमने क्या देखा था, यहाँ पे लगा होता है ई इलेक्ट्रोड होता है, उसके बाद 2 डिजिट होता है, फिर वापिस 2 डिजिट होता है और एक एम साथ में लगा होता है। तो एम का मतलब क्या होता है, या बाकी का ई का मतलब इलेक्ट्रोड ही है, पहले 2 डिजिट का मतलब मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ही है, और लास्ट का इसका ये जो फर्स्ट हुआ है इसका होता है वेल्डिंग पोजीशंस, और इसका होता है फ्लक्स या पोलैरिटी के लिए ये लास्ट 2 डिजिट ही होता है। और ये एम का मतलब यहाँ पे जो एम एडिशनली लगा है इसका मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है मिलिटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे यम लगा होता है। तो यम का मतलब अगर है तो मिलिट्री रिक्वायरमेंट के लिए ये इलेक्ट्रोड मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे फुलफिल करता है, इसलिए इस पे यम लगा होता है। तो बेसिकली हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो एम वाला तो नहीं होता है हमारा, जो इससे पहले डिजिट किया वो, या तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वो यूज होता है। तो इसमें और एक है, जब हम नेक्स्ट वाला देखोगे, जो थर्ड वाला जो कैटेगरी था हमारा, जिसमें आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है ई, फिर उसके बाद 2 डिजिट होते हैं, फिर वापिस 2 डिजिट होते हैं, यानी ये पहले टेंसाइल, ये ई इलेक्ट्रोड के लिए, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, ये आपको वेल्डिंग पोजीशंस दिखाने के लिए, और दोनों फ्लक्स और पोलैरिटी दिखाने के लिए ये लास्ट 2 डिजिट होता है। इसके बाद अगर आपके इलेक्ट्रोड के आगे डैश 1 लगा हुआ है, तो डैश 1 का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इम्प्रूव टफनेस के लिए यूज होता है, यानी इम्प्रूव टफनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करता है। यानी कि क्या है, डैश 1 अगर लगा तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं इंपैक्ट टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो ये इलेक्ट्रोड फुल कर सकता है। तो यानी कि जो डैश 1 का इलेक्ट्रोड होता है वो इंपैक्ट टेस्ट के लिए यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रूव टफनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, इसीलिए वहां पे आगे डैश 1 लगा होता है। तो अगर आप एग्जांपल के लिए देखो तो अगर आपके इलेक्ट्रोड में E7018 डैश 1 अगर लिखा है तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोड है आप इसको टफनेस यानी इंपैक्ट टेस्ट जहाँ पे यूज आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वहां पे इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हो। तो डैश 1 का मतलब है इंप्रूव टफनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, इसलिए वहां पे आगे डैश 1 लगा होता है। अगर इसके आगे अगर और एक कंटेंट लगा हुआ जिसका हम बोल सकते हैं HZ, इस तरह से डेजिग्नेशन अगर लगा हो, जेड यहाँ पे एक डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर आप जिस तरह से बोल सकते हैं H4 लगा हो सकता है, H8 लगा हो सकता है, या H16 लगा हो सकता है। जेड यहाँ पे डिजिट के लिए है, जिस तरह से X 2 डिजिट के लिए लिया है, Y 2 डिजिट के लिए, इसीलिए यहाँ पे HZ बताया कि 1.5 डिजिट का, यानी यहाँ पे हो सकता है H2 लगा, H4 लगा हो सकता है, H8 हो सकता है, H16 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है, इसका मतलब है कि जो इसमें हाइड्रोजन है, जो डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन है, इसका मतलब अगर यहाँ पे H4 अगर लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन जो है 4 ml हर 100 ग्राम जो वेल्ड मेटल डिपॉजिट होगा उसमें 4 ml का हाइड्रोजन डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है, तो यानी कि H4 अगर है तो इसका मतलब ये है कि जो डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन जिसमें हम बोल सकते हैं डिपॉजिटेड मेटल में बनने वाला है वो 4 ml रहना है, हर 100 ग्राम जो हम वेल्ड मेटल डिपॉजिट करेंगे उसमें 4 ml का हाइड्रोजन डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा, यानी एवरेज वैल्यू जो इसकी रहेगी 4 ml रहेगी हर 100 ml के वेल्ड मेटल डिपॉजिशन पे। अगर H8 है तो इसका मतलब 8 ml हाइड्रोजन हमारा पर 100 ग्राम जो हम वेल्ड मेटल डिपॉजिट करेंगे उस पे रहेगा, और अगर 16 है तो इसका मतलब रहेगा कि 16 ml हाइड्रोजन पर 1000 ग्राम वेल्ड मेटल डिपॉजिशन के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से अगर आपके आगे H करके और कोई एक डिजिट लगा हो तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है, यानी कितने ml रहेगा पर 100 ग्राम ऑफ वेल्डिंग डिपॉजिटेड मेटल का, उसके बारे में ये बताता है हमें HZ वाला जो नेक्स्ट डैश 1 के बाद अगर और एक डिजिट अगर रेफर कर रहा। अभी हम HZ के बारे में देखेंगे, और एक अगर यहाँ पे R लगा हो, यानी कि इस इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन में अगर आगे और R भी लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, अगर R लगा हो तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुल कर सकता है, मॉइस्चर टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, इसीलिए यहाँ पे आगे लगा होता है R। तो R किस लिए लगा होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, इसीलिए यहाँ पे आगे R लगा होता है। तो आपने बेसिकली अगर मैं इसको आपको हर एक जो इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन समझाने जाऊँ तो इसमें हमने देखा कि जो सबसे पहला E होता है ये इलेक्ट्रोड के लिए होता है,
दूसरे जो 2 डिजिट होता है ये मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें बताते हैं। उसके बाद के जो 2 डिजिट होते हैं उसमें से सबसे पहला डिजिट जो होता है वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में बताता है, और ये दोनों डिजिट मिलके हमें इसकी फ्लक्स कौन से लगने वाली है और पोलैरिटीज के बारे में, यानी जो डीसी है, एसी है, डीसीपी है, उसके बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद अगर आप देखो, अगर एम लगा हुआ हो तो एम का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अगर -1 लगा है तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रूव इम्पैक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट टेस्ट के लिए ये फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट। उसी तरह से अगर एच जेड यानी एच कुछ ml, एच जेड का मतलब है यहाँ पे कुछ डिजिट यानी H4, H16 इस तरह से हो सकता है। तो ये एच जेड का मतलब होता है कि कितने ml ऑफ हाइड्रोजन, डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन एक 100 ग्राम ऑफ वेल डिपॉजिटेड मेटल्स पे मिलेगा हमें, उसके बारे में यहाँ पे दिया होता है। अगर R लगा है तो इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये इलेक्ट्रोड फुल कर सकता है। तो इस तरह से बेसिकली ये इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशंस होता है, और इसको हम इलेक्ट्रोड का डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं और ये इलेक्ट्रोड का नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशंस का है। एक एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया था, उसमें बताया था कि E7018 का लिया था कि 7018 में क्या है, टेंसाइल 70 जो है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारे वेल्ड मेटल से जनरेट होने वाला है। 1 का है ऑल पोजीशंस, 18 का मतलब है लो हाइड्रोजन पोटेशियम की उस पे हमारी कोटिंग लगने वाली है, और -1 का मतलब है इम्पैक्ट है। तो इस तरह से ये वेल्डिंग स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप और भी फैब्रिकेशन से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कुछ लेट्स हमने कुछ कोर्सेज डेवलप किए, जिसमें आप अभी फिलहाल के लिए हमने लेटेस्ट में 2 कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हम डिसेंट्स के प्रेशर के डिसेंट्स के बारे में 21 दिन का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसमें आप डिसेंट्स के बारे में सीख सकते हैं, और दूसरा एक 70 डेज का हमने फैब्रिकेशन लेआउटिंग सिखाने के लिए एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। तो आप इन कोर्स अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोर्सेज को खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो हमने डिटेल में इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशंस का और इसको हम इसका इलेक्ट्रोड का नॉमेनक्लेचर सीखा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम और एक वीडियो बनाएंगे जहां पे आपको फिलर वायर के भी बारे में समझाएंगे। तो इस तरह से ये वीडियो में हमने डिटेल इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशंस के बारे में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हाँ, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको भी फैब्रिकेशन से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड नॉलेज मिलता रहे। हम इस चैनल पे फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियो हमेशा पोस्ट करते रखते हैं। अगर आप इसके बारे में किसी और को बताना चाहते तो आप हमारे आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।